नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के संकल्प बैच में आज हम लोग जीव विज्ञान के अध्याय 2 जंतु जगत का वर्गीकरण से प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण, इससे पहला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? सही जवाब है प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। किस जीव की आकृति निश्चित नहीं होती है? किस जीव की आकृति निश्चित नहीं होती है? उत्तर है अमीबा। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चप्पल की आकृति वाला जंतु है। चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा है? इसका सही जवाब है पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल की आकृति वाला जंतु है। अमीबा के प्रचलन अंगों को क्या कहते हैं? अमीबा के प्रचलन अंगों को क्या कहते हैं? उत्तर है कूटपाद। अमीबा के प्रचलन अंगों को कूटपाद कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से युग्लिना को जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से युग्लिना को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है युग्लिना। पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में युग्लिना को जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? उत्तर है आंत में। पेचिस या अमीबियोसिस, पेचिस या अमीबियोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिस या अमीबियोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है अमीबा। मलेरिया का बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? मलेरिया का बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? उत्तर है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय और रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय और परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। मनुष्य की आंत में रहने वाला और एक कोशिकीय रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। भोजन ग्रहण करने के लिए तथा प्रचलन के लिए यानी आवागमन के लिए कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? सही उत्तर है रोनाल्ड रॉस। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है? जापान में उपहार स्वरूप यूप्लेक्टेला को भेंट किया जाता है। जापान में उपहार स्वरूप यूप्लेक्टेला को भेंट किया जाता है। वीनस की फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? वीनस की फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है यूप्लेक्टेला को। वीनस की फूलों की डलिया के नाम से यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं। ऑस्टिया कहलाते हैं। स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं। स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले बड़े छिद्र क्या कहलाते हैं? इसे स्कूलम कहा जाता है। इन्हें स्कूलम कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा संघ को अन्य नाम से जाना जाता है निडेरिया। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है निडेरिया। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है?
उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं का निर्माण किसके द्वारा होता है? उत्तर है सिलेंट्रेटा संघ के लोगों के द्वारा। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेंट्रेटा संघ के लोगों के द्वारा होता है। जीवों के द्वारा। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? हाइड्रा के प्रचलन अंग को क्या कहते हैं? उत्तर है टेंटिकल्स। हाइड्रा के प्रचलन अंग को टेंटिकल्स कहते हैं। अमरत्व का गुण किस में पाया जाता है? अमरत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। अमरत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में किस प्रकार प्रजनन होता है? हाइड्रा में नवोदित प्रजनन होता है। हाइड्रा में नवोदित प्रकार का प्रजनन होता है। फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? उत्तर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। फीताकृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। मानव के लिए कौन उपयोगी नहीं है? मानव के लिए कौन उपयोगी नहीं है? मानव के लिए उपयोगी नहीं है फीताकृमि। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? इसका सही जवाब है सूअर। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सही जवाब है सूअर। केचुआ में कौन सा रक्तवर्णक उपस्थित होता है? सही जवाब है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। केचुआ में हीमोसाइनिन नामक रक्तवर्णक उपस्थित होता है। केचुओं में किसानों का परम मित्र होता है क्योंकि केचुआ किसानों का परम मित्र होता है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। केचुआ जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। अगला सवाल है, केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की कोई आंख नहीं होती। केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की कोई आंख नहीं होती। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? केचुआ किसानों को भूमि को पोली करके लाभ पहुंचाता है। केचुआ किसानों को भूमि को पोली करना यानी छिद्र युक्त बनाकर लाभ पहुंचाता है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कुल 6 टांग होती है कीटों की। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? सही जवाब है तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? मच्छर पर लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? इसका सही जवाब है स्तनधारी। मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। लाख उत्पन्न होती है। लाख उत्पन्न होती है। लाख या लाह जो भी हम लोग उसको कहते हैं। लाख उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के स्रवन से। कीटों के शरीर के स्रवन से। रेशम का उत्पादन कैसे होता है? रेशम का उत्पादन कैसे होता है? रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? घरेलू मक्खी का लार्वा मंगोट कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा मंगोट कहलाता है। बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? बिच्छू का विष उसके डंक में पाया जाता है। बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? बिच्छू का विष उसके डंक में पाया जाता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। तितली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाती है? निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाती है? इसका सही जवाब है सीसी मक्खी। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस
सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, यह सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? इसका सही जवाब है सैंड फ्लाई। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। तितली के कायापलट का तीसरा चरण क्या होता है? तितली के कायापलट का तीसरा चरण प्यूपा होता है। तितली के कायापलट का तीसरा चरण प्यूपा होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? उत्तर है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? कटल फिश के नाम से सिपिया को जाना जाता है। कटल फिश के नाम से सिपिया को जाना जाता है। सिपिया इसका नाम है, इसे ही कटल फिश भी कहा जाता है, बस इतना याद रख लेना है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस है एक मृदु कवची, अर्थात इसका मुलायम कवच होता है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं होती हैं? सही जवाब है 8। ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती हैं। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का लालटेन क्या है? अरस्तु का लालटेन किसे कहा जाता है? सही जवाब है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाले यंत्र को अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। अरस्तु का लालटेन वास्तव में समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र होता है। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है क्या कहलाती है? मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है क्या कहलाती है? यह गिल्स कहलाती है। गिल्स यानी गलफड़े, इससे ही मछली सांस लेती है। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? मछलियों के हृदय की विशेषता होती है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय की विशेषता होती है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में एक मछली है? इसका सही जवाब है समुद्री घोड़ा। कहने को यह समुद्री घोड़ा नाम से घोड़ा है, पर यह वास्तव में एक मछली है। निम्न में कौन मछली नहीं है? और फिर इसी का विरोधी तत्व देखिएगा, स्टार फिश। नाम से लगता है जैसे यह मछली है, लेकिन यह एक मछली नहीं है। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो सही जवाब है स्टार फिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? पुनः यही प्रश्न है। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? इसका सही जवाब है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश ये एक वास्तविक मछली है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है मछली। जैसे स्टार फिश नाम के बावजूद एक मछली नहीं है, लेकिन फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो यह मछली की संख्या सर्वाधिक है। सबसे विषैली मछली कौन है? सबसे विषैली मछली पाषाण मछली होती है। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली होती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का क्या नाम है? इसका सही जवाब है गैम्बूसिया। दरअसल यदि कहीं मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है तो वहाँ जितने भी आसपास के तालाब होते हैं उनमें गैम्बूसिया नामक मछली छोड़ दी जाती है। यह मछली मच्छरों के लार्वे को खा जाती है और उससे मच्छरों पर नियंत्रण हो जाता है। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल के बाहर निकल जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? जल के बाहर निकल जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में 0 हड्डी होती है। शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। उभयचर वर्ग कैसे बनता है? उभयचर वर्ग जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं से बनता है।
उभयचर वर्ग जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं से बनता है। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक्यकोश नहीं होता है। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक्यकोश नहीं होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक का हृदय 3 कक्षी होता है। त्रिवेशमी भी इसे कहते हैं। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? शीतरक्ती प्राणी कौन है? शीतरक्ती प्राणी मछली, मेढक एवं छिपकली है। शीतरक्ती प्राणी मछली, मेढक एवं छिपकली है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइबरनेशन। कुछ जीव पूरी सर्दियां सोते हुए बिताते हैं और इस प्रक्रिया में उनके शरीर की चयापचय की सारी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। इसे ही हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही जब उच्च तापक्रम पर होता है तो इसे एस्टिवेशन के नाम से जाना जाता है। निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हाइबरनेशन। निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग एस्टिवेशन। प्रसुप्ति को दोनों जगह गलत लिखा गया है। यह है प्रसुप्ति यानी सोने की एक अवस्था। इसे हम लोग निम्न ताप पर हाइबरनेशन तथा उच्च ताप पर एस्टिवेशन कहते हैं। सबसे नृशंस प्राणी कौन है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अलग अलग बार इसका जवाब हम लोगों को आयोग से मिला है। इसका सही जवाब है कछुआ। सबसे नृशंस प्राणी की श्रेणी में कछुआ अव्वल है। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? घड़ियाल के आंसुओं के बारे में हम लोगों ने सुना है। वास्तव में घड़ियाल में आंसुओं की ग्रंथि होती ही नहीं है। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? उत्तर है घड़ियाल। सांपों की विष की ग्रंथियाँ किसके सदृश होती हैं? सांपों में जो विष की ग्रंथियाँ होती हैं वो किसके सदृश होती हैं? तो ये स्तनधारियों के वसा ग्रंथियों के सदृश होती हैं। स्तनधारी की वसा ग्रंथियों के सदृश होती हैं। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? सबसे विषैला सर्प करैत है। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? सबसे विषैला सर्प करैत है। निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? इसका सही जवाब है पाइथन एक विषैला सर्प नहीं है। पाइथन एक विषैला सर्प नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है। घोंघा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है। शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में चयापचय गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, यानी कि कम चयापचय गतिविधि की स्थिति को हाइबरनेशन कहा जाता है। शीत निद्रा या हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा है जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, उनका हार्ट रेट वगैरह बहुत धीमा हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव अंडज है? निम्नलिखित में कौन सा जीव अंडे से पैदा लेता है? इसका सही जवाब है मेढक। मेढक एक अंडक जीव है, अंडज जीव है। विषैली छिपकली क्या है? विषैली छिपकली का नाम है हिलोडर्मा। उड़ने वाली छिपकली कौन है? उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रेको। विषैली छिपकली का नाम है हिलोडर्मा। उड़ने वाली छिपकली है ड्रेको। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल लेता है।
समुद्री सर्प किसे कहा जाता है? समुद्री सर्प हाइड्रोफिश को कहा जाता है। समुद्री सर्प हाइड्रोफिश को कहा जाता है। सांप में मध्यकर्ण नहीं होता है, वह ध्वनि ग्रहण करता है। कान तो सांप के नहीं होते पर वह ध्वनि ग्रहण करता है, यानी वह सुन सकता है। उसके कान नहीं होते पर वह सुन सकता है। कैसे? त्वचा का प्रयोग वह ध्वनि ग्रहण करने के लिए करता है। पक्षियों की हड्डियाँ कैसे होती हैं? पक्षियों की हड्डियाँ वातिल यानी कि खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं। घोंघा का संबंध किस राज्य संघ से है? घोंघा का संबंध मोलास्का संघ से है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? घोंघा का संबंध मोलास्क से है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, और इसे अंग्रेजी में हमिंग बर्ड कहते हैं, और दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं। कई बार इसे हिंदी में देकर पूछ लिया जाता है और कई बार अंग्रेजी में नाम देकर पूछ लिया जाता है। इनमें से किस जीव के वाक्य यंत्र को शब्दिनी कहा जाता है? इनमें से किस जीव के वाक्य यंत्र को शब्दिनी कहा जाता है? इसका सही जवाब है पक्षी। पक्षी के वाक्य यंत्र को शब्दिनी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो यह जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, यानी जुरैसिक युग जब डायनासोर इस धरती पर रहते थे उस समय का यह पक्षी है, और यह सबसे पुराने पक्षियों में से एक है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका और अटलांटिका में कंफ्यूज करने का कोशिश परीक्षार्थी के लिए होता ही है। इसको सही रूप से मारने का तरीका यही है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो यह है अंटार्कटिका। इसको याद कर लेंगे। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसकी चोंच में दांत था। वह विलुप्त पक्षी कौन सा है जिसकी चोंच में दांत था? तो उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। यह पक्षी अब विलुप्त हो चुका है, परंतु इसकी चोंच में दांत होते थे। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेशस। पावो क्रिस्टेशस मोर का राष्ट्रीय नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। इसका सही जवाब है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। कई बार आप लोगों ने राजनीतिक बयानों में सुना होगा शुतुरमुर्ग वाली प्रवृत्ति अपनाने से फ़ायदा नहीं है। अपने पे खतरा आता है तो खुद ही का सिर वह रेत के अंदर छिपा लेता है, जबकि पूरा शरीर बाहर दिखाई देता है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि एवं चार कोष्ठीय हृदय। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि एवं चार कोष्ठीय हृदय। उसके हृदय में चार कोष्ठक होते हैं। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर सघन वसा की परत होती है। इंपॉर्टेंट है ये। ब्लबर क्या होता है? सघन वसा की परत को ब्लबर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है? डॉल्फिन को स्तनी वर्ग में रखा जाता है। टूटू वाज ए मैमल। हम लोग देखते हैं कि टूटू एक मैमल थी। हम लोगों के प्रश्न में है, किताब में है, अंग्रेजी की किताब में। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल होते हैं। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो हम लोग इसको स्तनधारी के रूप में पहचानते हैं।
तो इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जरायुज होते हैं एवं बाल होते हैं। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी व्हेल है। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन है? दुनिया का सबसे विशाल स्तनधारी कौन है? व्हेल है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है, राष्ट्रीय पशु है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में होते हैं? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु स्तनी में होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु स्तनी में होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण करने हेतु रडार तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। लक्ष्य निर्धारण करने हेतु रडार तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। कौन सी ऐसी तरंग है जो वह अपने मुख से उत्पन्न कर अंधेरे में भी उड़ सकता है? इसका सही जवाब है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि इसके मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया गया? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। मार्सुपियल्स की विशेषता क्या होती है? मार्सुपियल्स की विशिष्टता क्या होती है? यह बच्चों को थैली में ले जाते हैं। मार्सुपियल्स की विशिष्टता यही होती है कि यह अपने बच्चों को थैली में रखते हैं। जैसे कंगारू के पेट के आगे एक थैली होती है। जन्म लेने के बाद बच्चे काफ़ी समय तक इस थैली में रहते हैं और उसके बाद ही फिर धरती पर चलना प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने वाला स्तनधारी है कटीला चींटीखोर। बहुत कम ऐसे जीव हैं जो अंडा भी देते हैं और जिनको स्तनधारी भी कहा जाता है। तो ऐसे जीव हैं, ऐसा ही एक जीव है कटीला चींटीखोर। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? नियततापी प्राणी है चमगादड़। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? इसका सही जवाब है चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है क्या कहलाता है? वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद का समान हो जाता है कहलाता है कंटक चूहा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, इसका सही जवाब है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है? स्तनधारी लोगों के मूत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है यूरिक अम्ल। स्तनधारी जीवों के उत्सर्जन मूत्र में सबसे अधिक यूरिक अम्ल पाया जाता है। वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है कहलाते हैं। वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नियत तापी प्राणी। वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है कहलाते हैं नियत तापी प्राणी। हरित उत्सर्जन ग्रंथियां संबंधित है। ये हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? इसका सही जवाब है हिपैरिन। रक्त में एक पदार्थ ऐसा होता है जो रक्त को जमने में मदद करता है, यानी अभी अगर कहीं से कट गया तो वहाँ पे रक्त जम जाए और रक्त का बहाव रुक जाए, लेकिन जमा हुआ रक्त धमनियों में दौड़ नहीं सकता, इसलिए उसे जमने से बचाना जरूरी है और इसके लिए रक्त में हिपैरिन नामक तत्व रहता है ताकि वह फ्लो उसका बना रहे। मैमथ किसके पूर्वज थे? मैमथ हाथियों के पूर्वज थे। मैमथ किसके पूर्वज थे? तो मैमथ हाथियों के पूर्वज थे। आइस एज युग, शीत युग के, हिम युग के पूर्वज हैं हाथी। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? इसका सही जवाब है मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। कीटों की 6 टांगें होती हैं, यानी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन वातक यंत्र के मदद से करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन वातक यंत्र के मदद से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इसका सही जवाब है एकिडना। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इसका सही जवाब है एकिडना।
निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? तो इसका सही जवाब है लंगूर। लंगूर एक कपी वर्ग का प्राणी नहीं है। फीताकृमि तथा पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण हैं? फीताकृमि तथा पर्णकृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के उदाहरण हैं। फीताकृमि तथा पर्णकृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के उदाहरण हैं। कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? मोर तथा ऊंट नियत तापी प्राणी हैं। मोर तथा ऊंट नियत तापी प्राणी हैं। डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचेस का प्रयोग पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। डार्विन फिंचेस का प्रयोग पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। निम्नलिखित प्राणियों में से प्राणियों के किस संवर्ग में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? उभयचर एवं सरीसृपों में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। उभयचर एवं सरीसृपों में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। और आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ये थे आज के सभी प्रश्न जो अध्याय 2 जीवों के वर्गीकरण से संबंधित थे। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यह है आपका अभ्यास प्रश्न। और इसके लिए सही जवाब के लिए आपके पास ऑप्शन है A 4, B 2, C 1 या फिर D 3। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दें। और अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।